जय श्री राम मित्रों, मैं मानवीन शुक्ला और आज मैं एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। और इस वीडियो का नाम है क्या सेल इंजरी। अपनी जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक टॉपिक चल रहा है पैथोफिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पैथोफिजियोलॉजी की जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट पार्ट है। 2-3 दिन में कुछ बिजी होने के कारण वीडियो नहीं हो आ पाई, इसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी बोलता हूँ। अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम एक मजनू के एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझेंगे। और अगर आप इसको समझ लोगे तो अब आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं जय श्री राम। तो देखते हैं कि ये देखिए, तरप तरप के इस दिल से आह निकलती रही, इस तरह से आंसू। देखिए, ये कहानी स्टार्ट होती है बहुत ही अच्छे तरीके से, इसलिए इस कहानी को बहुत अच्छे से समझें। तो पहले तो हम देखते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आरजीपीवी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पैथोजेनेसिस ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी इंड्यूस्ड बाय hypoxia। ये क्वेश्चन अभी ही 2023 में आया था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। और इसी के जैसा है, इस सेल इंजरी से दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, डिस्क्राइब द अडेप्टिव चेंजेस इन सेल, जो कि 2022 में आया था आरजीपीवी एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर बी फार्मा। इसके बाद में डिस्क्राइब द डिटेल मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ सेल इंजरी, जो 2019 में आया था। और देखा जाए तो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सेल इंजरी, डिस्क्राइब द अडेप्टिव चेंजेस इन सेल, ये 2018 में आया था। इसलिए आप जो क्वेश्चन जरूर नोट कर लें कि किस टाइप का क्वेश्चन आपकी सेल इंजरी में बार बार रिपीट हुआ है। इस बार इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैंने और तरीका बताया कि ऐसा आ सकता है, डिस्क्राइब द पैथोजेनेसिस, जो कि बहुत लंबे समय से नहीं आया, तो हो सकता है इस तरीके से उसकी पैथोजेनेसिस पूछ ले। तो ऐसे क्वेश्चन आप ये पांचों क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इस पांच में से कोई ना कोई एक तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, 99.9% और मुझे लगता है सेल इंजरी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वो आएगा ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहते हैं जी, ये जो सेल इंजरी होती है इसका मतलब क्या है, इसकी कहानी समझते हैं। एक मजनू नाम का लड़का था, उसको एक लड़की से क्या हो गया, प्यार हो गया। और वो लड़की उसको क्या करती थी, इग्नोर करती थी और बार बार वो उसके प्यार में क्या रहता था, पागल रहता था। तो उसकी कहानी से स्टार्ट करते हैं। सेल इंजरी होता क्या है? Cell injury is the term used to describe any type of damage or harm that occurs to the cell। यानी अगर आपकी सेल है और उस सेल के अंदर बाहरी इन्वायरमेंट से जो भी प्रकार के चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं सेल इंजरी। अब यहाँ पे हम सेल मान लेते हैं एक मजनू नाम के लड़के को, ठीक है ना। क्या मान लेते हैं, सेल। एक मजनू नाम के लड़के को एक सेल मान लेते हैं। और उसको होता है एक लड़की से फर बाहरी एनवायरनमेंट, समझो एक लड़के, उसके कारण वो क्या करता है, उसके अंदर एक एनवायरनमेंट में जो जो चेंजेस आएंगे उसको बोलते हैं सेल इंजरी। यानी उसके स्ट्रेस उसने दिया कि भैया मुझे आईफोन चाहिए, तो उसके कारण उसकी बॉडी में जो चेंजेस आई है, उसने कहा बोला तुम्हारी तोंद निकली है, तुम बहुत टमी से लगते हो, तुम पतले हो जाओ। तो उसने क्या किया, अपने शेप को छोटा कर लिया। उसने कहा तुम बहुत मतलब छोटे हो, तो उसने हाइट बढ़ाने के लिए लटका लटकी की। उसने कहा ये तुम्हारा ये तुम्हारी बॉडी का शेप मतलब का शेप कम है, तो उसने और बढ़ाया। तो जो भी उसकी बॉडी में चेंजेस हुए, और वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, नुकसान अधिकतर क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। अगर वो चेंजेस उसका क्या हो गया, हार्मफुल है, तो क्या हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है ना। तो वो सारे चेंजेस यानी सेल में बाहरी एनवायरनमेंट के कारण, सेल के अंदर जो भी स्ट्रेस के कारण जो भी चेंजेस आते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेल इंजरी बोलते हैं, अगर वो चेंजेस सेल के लिए क्या है, बेकार है तो। ठीक है ना। सेल इंजरी इज अ की कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। सेल इंजरी क्या है,
की कॉन्सेप्ट है, किसकी फील्ड में, बायोलॉजी की फील्ड में, एंड इज इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉसेस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैनी डिसीज। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप बहुत सी डिसीज का मतलब समझ जाओगे, इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए देखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रैट सेल इंजरी कितने प्रकार की होती है। यानी आप जो मजनू नाम के लड़का था, उसको किस किस प्रकार से सेल इंजरी हो सकती है। यानी उसके सेल क्या है, उसी का नाम है। सबसे पहले लो स्ट्रेस, उसने कहा कि तुम एक काम करो, अपनी बॉडी को चेंजेस कर दो, बॉडी को चेंज कर दो। बॉडी को चेंज करने के लिए उसकी क्या हुई, उसके शरीर में चेंजेस आए, ठीक है ना। उसको लो स्ट्रेस, चलो ठीक है भाई, जिम जाते हैं, ठीक है, बॉडी बना लेते हैं, तो सेलुलर अडेप्शन उसने झेल लिया। यानी उसकी बॉडी में जो चेंजेस आए, माइल्ड स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस, बोला बोला मैं तुमको छोड़ दूंगी, या उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो अब वो क्या हो गया, वो बहुत टेंशन में हो गया। उसने उसने क्या कर दिया, वो मंदिर जाने लगा, बहुत टेंशन में रहने लगा, लेकिन जैसे कैसे उसने अपने आप को रिपेयर कर लिया, या अपने आप को दोबारा से जैसा का तैसा कर लिया, उसको बोलते रिवर्सिबल इंजरी। यानी माइल्ड स्ट्रेस में क्या होगा, माइल्ड स्ट्रेस में उसको ऐसी इंजरी होगी जो क्या है, जो रिवर्सिबल है, यानी वापस से अपनी स्टेज में क्या हो सकती है, आ सकती है। लेकिन जब सीवरल होगी, बहुत खतरनाक स्ट्रेस दे दिया, बोला अब ब्रेकअप, और अब मैं तुम्हारी कुछ वीडियो है मेरे पास, वो मैं वायरल कर दूंगी। अब उस सेल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, और उसको ऐसी इंजरी हुई, जो ऐसी ठोकर लगी, ऐसी ठुकरा के, मेरा प्यार तो छोड़ दो, उसको इतनी ठोकर लगी कि उसकी सीधे डेथ हो गई। यानी सेल की क्या हो गई, यानी अगर स्ट्रेस कम मिला, लो स्ट्रेस है, तो उसके लिए एडॉप्टेबल है, वो एडॉप्ट कर सकता है। अगर सेल को माइल्ड स्ट्रेस मिल गया बाहरी एनवायरनमेंट से, जैसे मजनू को उसकी लैला से मिला था, ठीक है ना, लो स्ट्रेस मिल रहा है, तो समझ लेना क्या है कि वो सेलुलर एडॉप्शन है। यानी एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, एट्रोपी में क्या होता है, सेल का साइज कम हो जाता है, हाइपरट्रोफी में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हाइपरप्लेसिया में नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं, मेटाप्लेसिया में चेंज हो जाते हैं, डिस्प्लेसिया। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ये सब चीजें मतलब वो अपना शेप बढ़ा रहा है, कभी घटा रहा है, कभी चेंज कर रहा है, कैसे भी करके, यानी कभी मोटा हो रहा है, कभी पतला हो रहा है, कभी लंबा हो रहा है, कभी गोरा हो रहा है, कभी ये कपड़े पहन रहा, कभी वैसे कपड़े पहन रहा। तो वो क्या है, सेलुलर एडेप्शन है, उस संभाल सकता है। एक स्ट्रेस मिला कि वो उसको ब्रेकअप कर रही है, लेकिन वो ब्रेकअप के बाद अपने आप को रिपेयर कर रहा है, रिवर्सेबल है, यानी वो इंजरी उसकी सही हो सकती है। एक में वो प्यार में बहुत तेज फंस गया, अब उसने क्या कहा, दूसरे से शादी कर ली उसने, या फिर शादी करने के बाद उसने बोल दिया मैं तुम्हें वीडियो वायरल कर दूंगा, कर दूंगी। तो फिर उसने क्या किया, उसको आप उसकी क्या हो गई, उसको इरिवर्सिबल इंजरी हो गई। यानी ऐसा धक्का लगा, ऐसा तीर चला मेरे दिल पे, जिसकी मार सही नहीं जाए, यानी अब उसको रिपेयर होने के कोई चांसेस नहीं है। तो यानी वो सेल इंजरी कहलाएगी इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेलुलर एडॉप्शन। यानी अगर लो स्ट्रेस है, तो उसका मतलब मैंने आपको पहले बताया था, इन सेल बायोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, सेलुलर एडॉप्शन रेफर्स टू चेंज मेड बाय सेल इन रिस्पॉन्स टू एडवर्स और बेरिंग एनवायरमेंटल चेंज। थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं जिसको वो अडॉप्ट कर सकते। एडॉप्टेशन में भी फिजियोलॉजिकल नॉर्मल और पैथोलॉजिकल एबनॉर्मल। पैथोलॉजिकल देखा जाए, जैसे मान लीजिए आपकी पैथोलॉजिकल देखो, यानी कि डिसीज के बेसिस पे देख लो, अगर एबनॉर्मल है, अब जैसे मान लो कोई की सेल की क्या हो गया, उस सेल मतलब का शेप बड़ा हो गया, कोई का छोटा हो गया, कभी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, कभी नंबर ऑफ सेल्स घट गए, कभी चेंजेस आ गए। तो ये सारी चीजें क्या है, पैथोलॉजिकल एबनॉर्मल है। अब उस लड़के से ही देख लो, मजनू कभी मोटा हुआ तो उसे कितनी मेहनत पड़ी। तो पैथोलॉजिकल एबनॉर्मल, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पैथोलॉजिकल एबनॉर्मल क्या, पैथोलॉजिकल में एबनॉर्मल होता है सेल एडॉप्शन,
कि नॉर्मल, तो पैथोलॉजिकल क्या होता है? एबनॉर्मल। आप नोट कर लीजिए कि जो सेल इंजरी में लो स्ट्रेस के कारण सेलुलर एडॉप्शन वाला जो थोड़ा बहुत सेल इंजरी होती है, सेल अडॉप्ट होती है, उस समय वो कंडीशन फिजियोलॉजिकल तो नॉर्मल होती है, लेकिन पैथोलॉजिकल क्या होती है? एबनॉर्मल होती है। अब बात करते हैं अपन एट्रोफी की। मैंने जैसा कि बताया था, एट्रोफी का मतलब क्या होता है? सेल के साइज का छोटा हो जाना। यानी सेल अगर 2 माइक्रोन की है तो वो छोटी होकर के 1.5 माइक्रोन की हो जाएगी। उसने कहा भैया तुम 65 केजी के थे, मुझे चाहिए फिट फट 55 के हो जाओ। यानी सेल ने क्या कर दिया? सेल ने अपने साइज को छोटा कर दिया। और जब सेल का साइज छोटा हो गया तो उसको बोलेंगे सेलुलर एट्रोपी। अब क्या हुआ? इफ इनफ सेल इन ऑर्गन अंडरगो एट्रोपी, एंटायर ऑर्गन विल डिक्रीज इन द साइज। अगर सेल का साइज इनफ है तो उसके कारण वो क्या करेगा? साइज को कम कर देगा। तो हाइमस, इफ इनफ सेल इन ऑर्गन अंडरगो एट्रोपी, एंटायर ऑर्गन विल डिक्रीज इन द साइज। यानी साइज क्या हो गया? कम हो जाए। ये याद रखना। स्केलेटल मसल्स एट्रोपी इज अ कॉमन पैथोलॉजिकल एडॉप्शन टू स्केलेटल मसल्स डिस्कस कॉमनली कॉल्ड डिस्यूज एट्रोपी। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि अगर आपकी स्केलेटल मसल्स की सेल का साइज कम हो गया है तो उसको क्या बोलेंगे? कौन सा डिस्यूज बोलेंगे? उसको डिस्यूज एट्रोपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्यूज एट्रोपी बोलेंगे। ठीक है ना? जैसे जिसको हो रही है डिसयूज है, मतलब उसकी सेल का साइज छोटा हो गया, उसको क्या है? टेंशन है। यानी इसको क्या बोलेंगे? यानी आपकी अगर सेल का साइज छोटा हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? एट्रोपी। सीधा ठंडा समझ लो, सेल का साइज छोटे होने को क्या बोलते हैं? एट्रोपी बोलते हैं। यानी सेल 3 प्रकार से हो सकती है: सेलुलर एडॉप्शन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अगर लो स्ट्रेस है, वेरी लो स्ट्रेस है, तो सेलुलर एडॉप्शन रहेगा। और अगर आपका हाई स्ट्रेस है तो फिर आपका एट्रोपी नहीं होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल होगा। नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस वगैरह ये सारी चीजें आएंगी जो आगे अपन देखेंगे। हाइपरट्रॉपी मैंने जैसा कि बताया था, अगर सेल का साइज एंड वॉल्यूम क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। अगर सेल का साइज, यानी वो कह रही है बहुत पिचकू से हो जानू, अपना अपनी बॉडी थोड़ा बना लो। यानी कहने का मतलब उसने क्या किया? अपनी बॉडी को बनाया, और जब बॉडी को बनाया तो उसने क्या किया? अपने वेट को 50 से कितना कर लिया? 80 केजी कर लिया, फिट कर लो। यानी हाइपरट्रॉफी में इन्वॉल्व इंक्रीज द एंट्रल सेलुलर प्रोटीन। वो क्या करती है? हाइपरट्रॉफी में आपकी हो सकता है इंटरसेलुलर प्रोटीन क्या हो जाए? एज वेल साइटोसोल। साइटोसोल क्या कहलाता है? आपकी सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा के अलावा जो फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्मा में आपके सारे ऑर्गेनल्स होते हैं: माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम। ये सारी चीजें किसके अंदर होती है? साइटोप्लाज्मा के अंदर। और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा, दो टर्म होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा। ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? बना लेते हैं प्रोटोप्लाज्मा। और साइटोप्लाज्मा से अगर ऑर्गेनेल्स को हटा दिया जाए, यानी समझ लो कि आपके एक गिलास में पानी रखा है, उसमें बहुत सारे किंचे डले हुए हैं। अगर वो किंचे अपन ने पानी से क्या कर दिए? किंचे हैं और किंचों को क्या कर दिया? पानी से निकाल दिया बाहर, तो जो खाली पानी बचता है उसको बोलते हैं साइटोसोल। यानी जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा है, उसमें अपन जो ऑर्गेनल्स को अगर हटा दें तो जो खाली पानी बचेगा उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको बोलेंगे अपन साइटोसोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? साइटोसोल बोलेंगे। यानी साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा मिलकर बनाता है प्रोटोप्लाज्मा, और साइटोप्लाज्मा के अंदर से ऑर्गेनल्स हटा दो तो साइटोसोल। ठीक है ना? तो ये हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? इंटरसेलुलर प्रोटीन बढ़ जाती है और साइटोसोल का लेवल क्या हो जाता? बढ़ जाता। फॉर एग्जांपल, एडिपोसाइट्स फैट सेल में एक्सपेंड इन साइज बाई क्या?
डिपोजिटिंग ऑफ मोर लिपिड विथ इन द साइटोप्लाज्मिक वेसिकल। साइटोप्लाज्मिक वेसिकल के अंदर अगर क्या हो जाए, एडिपोसाइट सेल जो होती है यानी जिसे फैट सेल बोलते हैं, उसके अंदर क्या हो जाए, में एक्सपेंड द साइज ऑफ डिपोजिटिंग मोर लिपिड, बहुत सारा फॉस्फोलिपिड अगर डिपोजिट हो जाता है तो क्या हो जाएगी, एडिपोसाइट सेल बढ़ जाएगी और अपन फैटी लीवर जैसी प्रॉब्लम। दस ह्यूमन एडल्ट इंक्रीज द बॉडी फैट टिश्यू अकर मोस्टली बाय इंक्रीज द साइज ऑफ एडिपोसाइट्स। अगर आपके एडिपोसाइट्स जो सेल है उसके अंदर फॉस्फोलिपिड का लेवल या लिपिड का लेवल बढ़ जाता है तो एडिपोसाइट्स सेल क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जिससे अपन क्या देखने लगते हैं, मोटे दिखने लगते हैं। यानी ये सेल ने क्या कर दिया, कभी कभार अपन देखते हैं ना कोई दवा से अपन मोटे हो जाते हैं, तो कहने का मतलब इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स, यानी आपके अंदर एडिपोसाइट सेल क्या हो गई, बढ़ गई। एन एग्जांपल ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी इन कार्डियक मसल्स एज द रिजल्ट ऑफ हाइपरटेंशन। यानी अगर आपकी हाइपोट्रॉफी होती है कार्डियक मसल्स में, कार्डियक मसल्स कहाँ पे, हार्ट में, हार्ट की मसल्स को कार्डियक मसल्स कहते हैं, तो उससे हाइपरटेंशन भी हो सकता है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम बहुत शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी इसने क्या बोल दिया, इस मजनू ने अपनी बॉडी बनाई, ठुकरा के मेरा प्यार ना हो इसलिए मैं क्या बना रहा हूँ, बॉडी बनेगी मेरी बॉडी फॉर माय बेबी, ठीक है ना। तो ये बॉडी क्या कर रहा है, बना रहा है, क्या कर रहा है भैया, ये बॉडी, ये बना लो यार, ठीक है ना। इसने क्या कर दिया, बॉडी को बना दिया, हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग वगैरह होती है। हाइपरप्लेसिया क्या है, हाइपरप्लेसिया मैंने पढ़ा था ना अभी, हाइपरप्लेसिया इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, अगर सेल्स के नंबर बढ़ जाए, एक सेल, दो सेल्स, इसमें क्या बोला, बोला नहीं मुझे तो थ्रीसम, फोर से मतलब मुझे तो चार चार फ्रेंड चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हाइपरप्लेसिया। इन द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज द माइटोसिस, माइटोसिस वगैरह ये सब क्या है, हाइपरप्लेसिया वगैरह इस कंडीशंस में आते हैं। Comparing the hyperplasia permit tissue and organ regeneration. It occurs the laser extends bones, cartilage, smooth muscles, इन सब की क्या बढ़ रही हैं, सेल्स बढ़ रही हैं। There are two types of physiological hyperplasia. एक होता है compensatory, भाई साहब तो इसका नाम अगर आप लोग बोल लेते हो तो बताना जरा, एक होता है हार्मोनल, ठीक, कंपेंसेंट्री, भाई नाम तो मैं अच्छे से नहीं बोल पाता। हाइपरप्लेसिया परमिट टिश्यू एंड ऑर्गन रीजनरेशन, ये क्या करते हैं, टिश्यू और ऑर्गन के रीजनरेशन के लिए यूज होते हैं, याद रखना, टिश्यू और ऑर्गन के रीजनरेशन के लिए। और इसमें क्या होता है, इसमें बोन्स का, कार्टिलेज वगैरह सबका, सबकी नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। हार्मोनल क्या होते हैं, जो हार्मोनल हाइपरप्लेसिया होते हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं, एस्ट्रोजन्स पे डिपेंड करते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि हार्मोनल हाइपरप्लेसिया किस पे डिपेंड करता है, तो आप याद रखना एस्ट्रोजन पे। क्या आंसर होगा आपका, एस्ट्रोजन्स पे डिपेंड करता है क्या, हार्मोनल हाइपरप्लेसिया किस पे डिपेंड करता है, एस्ट्रोजन पे। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन डिपेंडेंट यूट्राइन सेल अंडरगो हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रॉफी फॉलोइंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये कंडीशन डिपेंड होती है। पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया इज एबनॉर्मल इंक्रीज इन द सेल डिवीजन। जो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया है नंबर ऑफ सेल, सेल डिवीजन में देखा है ना, एक से दो सेल, दो से चार सेल्स, आपने इसमें देखा है ट्रोपी में, देखो ये सेल डिक्रीज हो रही है, हाइपरप्लेसिया में नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, हाइपरट्रॉफी में साइज बढ़ रहा है, मेटाप्लेसिया में क्या हो रहा है, सेल का शेप वगैरह, आकार वगैरह सब चीजें क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, तो ये चीजें आपको देखना है। मेटाप्लेसिया क्या है, मेटाप्लेसिया occur when a cell of a certain type of replace by another cell। जब एक सेल दूसरे सेल की जगह, मतलब उसने क्या बोला, भैया रिप्लेस कर दो मुझे, अब क्या चाहिए, दूसरा। यानी उस समय पे क्या, राहुल की जगह मान लो यहाँ पे मनोज आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेल्स क्या हो रही है, नंबर ऑफ सेल्स अगर चेंजेस हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस थ्रू
थ्रो टू बी कॉस्ड बाय स्टीम सेल और प्रोग्राम में क्या होती है स्टीम सेल्स की, इट इज अ रिवर्सेबल प्रोसेस होती है। थ्रो बाई कॉस्ड बाय स्टीम सेल्स में होती है। स्टीम सेल आर फाउंडेड इपिथीलिया, एम्ब्रोनिक, ये सब जगह और कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स पाई जाती है। विस्ट्रेस परसिस्ट मेटाप्लेसिया कैन प्रोग्रेस डिस्प्लेसिया इवेंचुअली सार्किनोमा, यानी अगर आपकी स्ट्रेस बहुत परसिस्ट हो जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डिस्प्लेसिया में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डिस्प्लेसिया में। अब देखो डिस्प्लेसिया क्या है, डिस्प्लेसिया रेफर्स टू एबनॉर्मल चेंजेस इन सेलुलर शेप, साइज एंड द ऑर्गेनाइज। शेप और साइज में क्या हो गया, चेंजेस आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसिया बोलेंगे। टिश्यू प्रोन टू डिस्प्लेसिया इंक्लूड सेरेब्रल एंड रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, मतलब याद रखना एबनॉर्मल चेंज इन सेलुलर शेप और साइज। अगर अगर किसी भी सेल के शेप और साइज में चेंजेस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसिया बोलते हैं। ठीक है ना। डिस्प्लेसिया इज नॉट कंसिडर्ड ट्रू अडॉप्शन। डिस्प्लेसिया क्या है, बहुत माइनर चीज है। इसको ये रिवर्सिबल सेल इंजरी भी कहला, लेदर इट इज थोरो रिलेटेड टू हाइपरप्लेसिया, समटाइम्स कॉल्ड ए टिपिकल हाइपरप्लेसिया। इसको टिपिकल हाइपरप्लेसिया भी बोलते हैं, याद रखना। और ये ब्रेस्ट कैंसर बनने का कारण भी बनता है। कौन से कैंसर बनने का, ब्रेस्ट कैंसर बनने का कारण भी ये बनता है, याद रखना, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह। ठीक है, इसमें जो होते हैं जैसे नॉर्मल होता है ये माइल्ड डिस्प्लेसिया, मॉडरेट और सीवियर। सीवियर में आपके ब्रेस्ट कैंसर हो जाते हैं, यानी इसमें नंबर ऑफ सेलुलर शेप बढ़ जाते हैं और साइज उसका बढ़ जाता है। देखते हैं अपन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल आपने देखा ना, जब अपना स्ट्रेस ज्यादा होता है तो दो प्रकार, ए टाइप ऑफ सेल इंजरी दैट कैन रिटर्न, अगर रिवर्सिबल है तो वो रिटर्न हो जाएगी, अगर इरिवर्सिबल है तो वो रिटर्न नहीं हो जाएगा, सीधा राम राम सत्य हो जाएगा। कैन रिटर्न टू द नॉर्मल पोजीशन, ये नॉर्मल पोजीशन पे रिटर्न नहीं होती। सब लीथर एंड शॉर्ट एक्टिंग होती है, या लीथर एंड लॉन्ग लास्टिंग होती है। कॉज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी थोड़ा बहुत अगर होता है। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है, इसी में मतलब क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में हमारी सेल में ऑक्सीजन की कमी है तो उसको बोलेंगे हाइपोक्सिया। ठीक है ना। और ये किसके द्वारा होती है, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स और वायरल इन्फेक्शन के द्वारा होती है। जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है वो किसके द्वारा होती है, वो आपकी होती है वायरस के कारण, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स के कारण, वायरल इन्फेक्शन के कारण। और रिवर्सिबल किसके कारण होती है, अगर आपकी सेल में ऑक्सीजन की कमी हो जाए या ब्लड फ्लो और सेल्स में सही से ना हो। रिजल्ट इन सेलुलर स्वेलिंग एंड फैट एक्यूमुलेशन, अगर आपकी रिवर्सिबल सेल इंजरी है तो हो सकता है आपके सेल में सूजन वगैरह आ जाए, फैट जम जाए, जैसे बोलते हैं ना कि फुड़िया हो गई। लेकिन अगर इरिवर्सिबल है तो इसमें नेक्रोसिस रहेगा और एपोप्टोसिस रहेगा। कैन बी ट्रीटेड विथ ड्रग, इसको अपन ड्रग से ट्रीट कर सकते हैं। इसको ट्रीट नहीं कर सकते, इसमें सीधे राम राम सत्य होते, परमानेंट सेल का क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। कॉसेस कौन कौन से हो सकते हैं भैया, सेल इंजरी की कॉसेस बहुत सा टाइप की कॉसेस है। फिजिकल डैमेज, दिस कैन इंक्लूड थिंग्स लाइक मैकेनिकल स्ट्रेस के कारण हो सकता है। कोई एक्सट्रीम टेम्परेचर हो सकता है कि मजनू को लैला सही नहीं, और कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो सकता है, रेडिएशन के कारण, केमिकल में आपने कोई गलत केमिकल, कोई गलत ड्रग का अपन लोग बेजान बूझ करके या अनजाने में क्या होते उल्टी सीधी दवा का यूज कर लेते बिना डॉक्टर के पूछे, तो उससे भी आपकी क्या हो सकता है, डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल। इससे क्या हो सकती है, सेल का नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है। बायोलॉजिकल, दिस कैन बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शन हो गया, कोई इन्फ्लामेशन हो गया। कोई इन्फ्लामेशन के 5 सिम्टम होते हैं, रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, से पता है ना, पेन। तो और या फिर ऑटो इम्यून रिएक्शन कोई हो गई, विच कैन डैमेज और डिस्ट्रॉय दी सेल। तो यानी फिजिकली हो सकता है, पीसीबी दोनों के कारण, और बायोलॉजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है, याद रखना। कौन कौन से एजेंट हैं ये देख लो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर कम हो गई तो क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया। अगर ज्यादा हो गई तो हाइपरपोक्सिया। फिजिकल एजेंट में ट्रूमा हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। केमिकल में आपने साइनाइड का यूज कर लिया, या फिर मरकरी का, O3, O3 मतलब कौन से, O3 गैस,
ओजोन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ईटीओएच ड्रग, आरओएस, सारे इन्फेक्शन है जिनमें वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, इम्यूनोलॉजिकल में कौन, एनाफिलैक्सिस, ऑटो इम्यून डिसीज वगैरह। और इसके बाद में जेनेटिक में सिकल सेल डिसीज, जेनेटिकल कोई डिफेक्ट हो गया, डाउन सिंड्रोम वगैरह। डाइट में आप में आ, आपकी बॉडी में विटामिन की कमी हो गई, कोई न्यूट्रिशन की कमी हो गई या कम ज्यादा हो गए तो सेल इंजरी हो जाती है।